देखा क्या माहौल है। आपने देखा आपके फोरम 4 के कैमरे में कैद हुआ किस तरीके से पुलिस ने वहां पर रोका, जबरदस्ती हम लोग आए हैं। और ये धरना जंतर मंतर से हटकर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जाएगा। ध्यान रखना अगर इन बेटियों के सम्मान पर बात। पूनम पंडित जी भी यहाँ पर पहुँच गई हैं, बैरिकेडिंग लगा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के जो घर है यहाँ पर है। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, ऐसे में डिसिप्लिन नहीं खराब करूंगा, बेफिक्र रहिए। अभी उधर से हो गया है, मतलब ओपन कर दिया है। पूछो ये क्या हो रहा है? देखो वहाँ से बुलाते हैं हम लोगों को, अच्छा थोड़ा ना यार, 8 दिन से हम लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे। सर 1 मिनट वेट कर लो बस, कंफर्म चलिए 1 मिनट करिए कंफर्म। प्रोटेस्ट ही क्या होगा जब पब्लिक नहीं होगी? जब पब्लिक नहीं होगी तो प्रोटेस्ट। मैं एक खिलाड़ी भी हूँ, इंटरनेशनल शूटर भी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ। मैं उस हैसियत से वहाँ पर जा रही हूँ। मैं एक खिलाड़ी की हैसियत से उनके पास जा रही हूँ, पार्टी की हैसियत से नहीं जा रही हूँ। नहीं मैम बिल्कुल। एक बार कंफर्म कर लीजिए प्लीज। सब जा रहे हैं, अभी अलाउड है। मेरे साथी पत्रकार हैं, वो लोग भी गए हैं, अभी अलाउड है। अभी एजेंसियों को भी रोक लगा दिया था, लेकिन जाने दे रहे हैं। जी बाबा जी आ जाइए। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पर बैरिकेडिंग जाने से रोका जा रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग यहाँ पर हटा रहे हैं। यहाँ पर जाने के लिए पूनम पंडित आई हुई हैं और तमाम लोग ऐसे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का जो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर समर्थकों के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मिनट रुको। जो आप यहाँ पे आ रही थी, आपने क्या देखा, क्या माहौल है? आपने देखा आपके फोरम 4 के कैमरे में कैद हुआ किस तरीके से पुलिस ने वहां पर रोका, जबरदस्ती हम लोग आए हैं। आपके न्यूज चैनल की वीडियो आप जरूर चलाइएगा। माहौल ये है 70-80 गाड़ियों को रोक लिया गया बॉर्डर पे, और यहाँ तक आने के लिए भी इतनी ज्यादा किसान आ रहे दुर्व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। हाँ किसान थे सभी लोग, हरी टोपी और हरे गमछे के साथ थे। भाई का चैनल है फोरम 4, आप चेक कर लेना उस पर। तो क्या लगता है जो माहौल रात को था, आप यहाँ पे सुबह आना पड़ा आपको, क्या लगता है अब क्या माहौल है? और ये जिस तरीके से आंसू मतलब निकल रहे हैं उनके। मैं रात लेट घर पे अपने पहुंची, प्रचार चल रहा है, प्रचार से मैं लेट पहुंची। मैंने रात वीडियो नहीं देखा, मैंने सुबह उठते ही वीडियो देखा। तो बुलंदशहर से आने में भी यहाँ समय लगता है, तो नहीं रहा गया, क्योंकि दोनों ही परिवार अपने हैं, और किसान परिवार भी और पहलवान परिवार भी। क्योंकि खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ी का दुख भी अच्छे से जानती हूँ, उसकी परेशानी भी अच्छे से जानती हूँ। मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं। नहीं अच्छी देखिए, ये अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इन बेटियों की, इन खिलाड़ियों की बात नहीं मानते तो फिर वो मेडल वापस कर देना ही बेहतर है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई भी जो है हम रोक नहीं रहे किसी को प्रदर्शन करने की। नहीं, सुबह तो जितनी भी न्यूज कंपनियां उनको भी रोका गया था। झूठ बोला जा रहा है, ये सबको पता है। न्यूज कंपनियों को भी रोका गया था। मैं लगातार 130-40 चैनल हैं हमारे ग्रुप में, सबसे संपर्क कर रही थी। सबने बताया कि न्यूज पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, न्यूज कंपनियों को नहीं अंदर जाने दे रहे। और जो ये कई घंटे बाद खुला, 11 बजे के करीब इन्होंने इसको खोला है। यहाँ पे होल्डिंग ला करके ये प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा, आंदोलन बड़ा रूप दिया। अब एक बात बताइए, बारिश हो गई, पानी है, ये बेटियां यहाँ बीमार हो जाए तो फोल्डिंग पे सो जाएंगी। आप नेता होकर के, मंत्री होकर के एसी में सो रहे हो डल्लप के गद्दों में, और ये बेटी इन तख्तों पे नहीं सो सकती, लकड़ी के तख्तों के फोल्डिंग पे। हद है। बॉर्डरों को सील कर दिया गया। आप भी रेसलर रही है, आपको कैसा फील हो रहा है अगर इस तरह का मामला जब सामने? देखिए, मुझे दुख महसूस हो रहा है कि एक जमाना वो भी था, खिलाड़ियों का सम्मान होता था, खिलाड़ी मेडल लेकर के आते तो उनकी बात तुरंत सुनी जाती थी। लेकिन आज देश में ये माहौल भी है कि ओलंपिक में हमारे मेडल लाए हुए साथी जो है उन पे इस तरीके का अत्याचार हो रहा। अरे वो बहन हमारी बता रही थी, विनेश फोगाट, कि कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो एक बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारता है। आपने देखा होगा, पुलिस वाला, आपने देखा होगा। मैं कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी के सीने पर हाथ मारना, और तब आपको पता चलेगा कि बेटी को टच करना कैसा लगता है। अपनी बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना, जब पता चलेगा अपनी बहन के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना। ये देश का स्वाभिमान है, ये लड़ाई स्वाभिमान की हो गई है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बेटी से पैदा ना हुआ हो, जो महिला से पैदा ना हुआ हो? है कोई व्यक्ति, या डाउनलोड करे हैं ये नेता जितने भी हैं, बेटी से पैदा हुए हैं ना? अगर इनको ईमान होता, इनका जिंदा, इनकी इंसानियत जिंदा होती, तो क्या वो व्यक्ति एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला, और उस सीने से भी उसने दूध पिया होगा जिस माँ ने उसको जन्म दिया होगा, और वो एक बेटी के सीने पे हाथ मारता? बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती उसको? और उसको तुरंत जो हटा दिया गया। और इन्होंने यहाँ पे जो दारू वारू का भी सिस्टम चलाया था इन्होंने, तभी उसको हटा दिया गया पुलिस वाले को। 2 रेसलर्स को चोट भी लगी है। चोट वोट जो है किसान भी और ये पहलवान अखाड़े में झेलते हैं, ये इनसे नहीं डरेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य देखे सिर फाड़े जा रहे हैं इन पहलवानों के। किसान आंदोलन की तरह क्या कोई साजिश रची जा रही है? आपको लगता है यहाँ पे आंदोलन खत्म, प्रदर्शन खत्म कराने? ये प्रदर्शन, किसान आंदोलन जो हुआ था वो स्थगित करा दिया गया था कुछ चटवों के साथ में।
आपको पता ही होगा, चाटुकार लोगों के साथ में आंदोलन को स्थगित करा दिया गया था। आंदोलन बंद नहीं होता क्योंकि एमएसपी नहीं मिली, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई है, लेकिन लोग उनके बहकावे में आ गए। मैं यहाँ के पहलवानों से अपील करती हूँ, किसी के बहकावे में ना मैं अपना फैसला खुद ले मैं और फिर दूसरों को बतावें, चाहे वो किसान हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी हो, इन पहलवानों का फैसला खुद होना चाहिए। कल की घटना के बाद लगता है कि बबीता फोगाट सपोर्ट पे आएंगी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए। देखिए, वो महिला जो है महिला के सम्मान में नहीं आती तो वो पहलवान के सम्मानों में क्या आएगी। वो वही बेटी है जिसने मेडल लेकर के जब वो आई थी, खेल करके आई थी, हमने भी उनके लिए तालियां बजाई थी, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हैं। उनको अगर खिलाड़ियों का नहीं दिखता तो किसी का नहीं दिखता, क्या बात है। महिला पहलवानों से आप मिलके आ रही हैं, क्या देखा वहाँ पे, क्या बताया आपको? मैं तो देख रही हूँ कि खाने के लिए और इसकी भी बहुत व्यवस्था खराब है, लाइट भी भगा दिया और रात सोने के लिए बारिश पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो नीचे गद्दे वद्दे सब गीले हो गए थे, इसलिए वो फोल्डिंग आए थे, लकड़ी के तख्तों के फोल्डिंग है, और इन्होंने इस तरीके का लठ बजाया, लड़कियों के साथ में बदसलूकी की है, पहलवानों के साथ में बदसलूकी की है। अब देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है कि देश की खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो रही तो देश की बदनामी होगी। अब नहीं दिख रहा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है चिट्ठी लिखी, उन्हें देश में पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर काहे के गृह मंत्री हैं? लेकिन काहे के पुलिस का जो रवैया शांत हो गया है, ऐसा क्यों लग रहा है? उनको डर महसूस हो गया क्योंकि किसान सरदारी सभी देश की समर्थन करती है पहलवानों को। ये मेडल लेकर के हमारे देश का नाम बढ़ाने वाली बेटियां हैं और ये लड़ाई जो है हम बेटियों पर इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, ये ध्यान रखना। जब हम किसान आंदोलन को फतेह कर सकते हैं और हमारे भाई जवान बॉर्डर पर जा सकते हैं इन किसानों के बेटे, तो ये बेटियों पर, इनके लिए देश और बेटी बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान रखना। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रजभूषण की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको पद से हटाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, आम लोग की बात आती है और विपक्ष की बात आती है और किसानों की बात आती है, तो इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, गिरफ्तारी ये लोग पहले करते हैं। आप जंतर मंतर से बिजली बंद करने की बात करते हैं, लेकिन ये तो केजरीवाल सरकार के अंडर में आती है। सुनिए, चाहे इसमें कोई भी सरकार हो, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है दिल्ली पुलिस का, वो केंद्र सरकार देखती है, गृह मंत्री देखते हैं, वही सबको अलाउ करते हैं, वही पुलिस पड़ताल, वही पुलिस धमकाती है, वही पुलिस प्रताड़ित करती है, वही नहीं करने देती चीजें। ब्रजभूषण अब सवालों पे गुस्सा हो रहे हैं, माइक बंद करवा दे रहे हैं, कैमरा माइक ही तो बंद करवा रहे, अभी तो आपको भी नहीं आने दे रहा था, आप ही मेरे साथ आए हो, आप ही दौड़ लगा के आए हो। ये देखो ना, माइक बंद करवाने से देश की लोकतंत्र की आवाज बंद नहीं हो जाएगी, आवाज थोड़ी बंद हो जाएगी लोकतंत्र की, नहीं ना। बीच शो में एंकर को चुप करा दिया, उन्होंने कहा कि इनको वापस नहीं आने देना, इनको वापस नहीं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बेटियों से लेकर के सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत, समाज, मीडिया, सब से इसको लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या गिरफ्तारी आपको लगता है दबाव बन रहा है? गिरफ्तारी का दबाव बन रहा है, अगर नहीं होगी तो दिल्ली के बॉर्डरों पर यह आंदोलन होगा। यहाँ जंतर मंतर पे ये इधर बैरिकेड लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, पहलवानों से, किसानों से, कि ये यहाँ बैरिकेड लगा देते हैं, दिल्ली के बॉर्डर फिर घेरने की कोशिश करी जाएगी अगर इनकी बात नहीं मानी जाए। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ट्वीट कर रहे हैं, किसान आईटी सेल की तरफ से भी ट्वीट आया कि ट्रैक्टर लेकर के कुछ करो। बिल्कुल, आपकी तरफ से क्या है? मैंने मेरी बात हुई थी इनकी जो साक्षी जी जो है उनकी देवरानी से, मैंने उनको बोला था कि आप बेफिक्र रहिएगा, इस धरने को अगर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगाया गया तो गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे पहले हम लगाएंगे, ये मेरा वादा है उनसे। कोई बात नहीं, डिटेन होती रहा, आंदोलनकारी बेटी है, ये तो मेडल लाने वाली बेटियां, होते रहते, इधर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे सुर्रे पुर्रे से छोड़े जाए आंदोलन में। सरकार से ये बताएंगे ना क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, ऐसा क्या लालच है, क्या मोह है या डर है? कहीं प्रधानमंत्री जी को भी तो डर नहीं है ब्रजभूषण का कि कहीं ऐसे ये खुलेआम बोल रहा है हत्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कहीं हमें भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या ये डर है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का? अब वो बेटियों के लिए बोलने वाले शब्द कहाँ हैं? या रैलियों में व्यस्तता है, वहां जाकर के बजरंग दल को बजरंग बली बताने वाले, यहाँ बैठे बहनों के समर्थन में एक बजरंग पुनिया मेरे भाई, उसको क्यों नहीं बजरंग बली बताते? इन बहनों के लिए क्यों नहीं माँ काली, माँ देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का रूप देते? ये बताओ ना। मतलब देश के प्रधानमंत्री से बड़े हैं ब्रजभूषण? आप ये पूछे प्रधानमंत्री से, हमें तो बड़े ही लग रहे हैं। जब भी तो प्रधानमंत्री ना तो अरेस्टिंग करवा रहे, ना पद से हटवा रहे, डर भय है प्रधानमंत्री को भी। इसका साफ मतलब है कि प्रधानमंत्री से बड़ी पावर रखता है ये व्यक्ति, तभी तो ये नहीं करवा रहे। लेकिन इससे बड़ी पावर जो रखती है वो इस देश की जनता रखती है और इस देश की बेटियां रखती हैं, इस देश के किसान रखते हैं। ये ध्यान रखें, ये भूल है ना ब्रजभूषण भी और इनके जो चंगू मंगू लगे पड़े हैं ये भी। आंदोलन बढ़ते जा रहा है। रात में जैसे हुआ, क्या लग रहा है कि रुख बदलने की दोबारा से कोशिश हो रही है? पीटी उषा सुबह आई थी, शाम में हुआ, तो जिन भी लोगों से हम बातचीत करें वो यही बोल रहे हैं कि साजिश के तौर पर। देखिए, ये किसान आंदोलन में भी छोटे मोटी छुर्री पुर्री सी छोड़ी गई ही बदनाम करने के लिए। इससे घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें होंगी, इससे आप मत डरना, आप अड़े रहना। जैसे किसान आंदोलन में बुजुर्ग अड़े रहे थे, बैठे रहे थे, आप उसी तरीके से बैठे रहना। अगर आप नहीं बैठे तो ये आप ध्यान रखना। दीपेंद्र भाई है क्या? देखो, कोई नहीं, मीडिया उससे बात। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने इस आंदोलन को
धरने को शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ विदा नहीं कराया ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करके, तो आप ध्यान रखना दिल्ली में हर बॉर्डर पे धरना लगेगा किसान आंदोलन वाला। रात से ही लोग आ रहे हैं लेकिन रोका जा रहा है, ऐसा भी सूचना है। क्या रोके जा रहे हैं, जो रोका जा रहा आ है? यहाँ जो एजेंसियां हैं उनको भी रोका जा रहा है, हमें भी रोका गया था। आपको देखा यहाँ पे लगे हुए बैरिकेड, इन सबको रोका गया है। सब पूरी समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है। हम किसान धरने वाले लोग हैं। किसान आंदोलन में हमने ट्रेनिंग जो ली, सीखा जो शांति से आंदोलन चलाना, धरना चलाना, हम उस धरने को इसको पूरा अच्छे से समर्थन कराएंगे। और ये धरना जंतर मंतर से हटकर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जाएगा। ध्यान रखना अगर इन बेटियों के सम्मान पर बात आएगी। जेएनयू वाले आ गए हैं, ऐसा कुछ देखिए जेएनयू में तो निर्मला सीतारमण भी पड़ी थी, करने की कोशिश करी थी, और इन्होंने रात भी ये इसलिए किया ताकि बदनाम हो सके, बदनामी किस इनको जवाब पहलवानों को मिल सके, लेकिन ये उसमें भी नाकाम रहे। ये थोड़े मोड़े सुर्रे से छोड़े जाएंगे, आंदोलन को बदनाम करने के लिए छोड़े जाते हैं सरकार द्वारा। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग वो लोग हैं जो देश में चिंगारी पैदा करने का आंदोलन की हौसला रखते हैं। पता है आपको ये बात? क्या पूरी तरीके से अब ये बन चुका है राजनीतिक। देखिए विपक्ष, यहाँ मैं बात करूंगी, जब जनता की आवाज विपक्ष होता है, सरकार कोई प्रताड़ित करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है, तो विपक्ष की बखूबी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को समर्थन करे और सरकार के इन मुद्दों पर जो है आवाज उठाए। तो ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो संसदों के जंगले हिला देख रहे। यूं महिला जो बैरिकेडन पर चढ़ जाए रही, ये जो बोल रही है अब अपनी बेटी के लिए झूठ बात को सच करना चाह रही, ये भी तो ऐसी महिला थी ना। सिलेंडर ले लेकर के राजनाथ जी आंदोलन करते थे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे कि वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।